हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पिछले साल 2023 में पूछे गए सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे एंड वीडियो को लाइक कर दे एंड दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? राष्ट्रीय भावना का अभाव, निर्णय में देर, राजनीतिक चेतना का अभाव या जनमत पर आधारित? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जनमत पर आधारित। जनमत पर आधारित होने के आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें सरकार का चुनाव लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनमत पर आधारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस पर आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है पटना, गया, कैमूर या रोहतास। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैमूर। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इसे करमचत बांध भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, करमचत बांध भी कहा जाता है। दुर्गावती नदी कैमूर जिले से बहती है और कर्मनाशा नदी की एक सहायक नदी भी है। ठीक है ना? तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोग से एग्जाम में पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैमूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? इन चारों में से अब कौन सा ऑप्शन है जो स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध, सरकार की आलोचना करना, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता या सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। सशस्त्र विद्रोह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। संविधान द्वारा नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है, परंतु ये अधिकार असीमित नहीं है। देश और समाज के व्यापक हित में सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत, भारत और नेपाल, नेपाल और भूटान या भूटान और तिब्बत? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से आपको दो फायदे होते हैं। पहला कि आपका टेस्ट होता है और दूसरा आपका रिवाइज हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, नेपाल और तिब्बत। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। यह मध्य हिमालय की प्रमुख चोटी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तापी, सोन, नर्मदा या जोहिला? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है तापी। तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमोरिन कहाँ का राजा था? स्पेन, डच, मद्रास या कालीकट? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, कालीकट। जमोरिन जो है कालीकट का राजा थे। कालीकट के हिंदू राजाओं की उपाधि जमोरिन थी। ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह कोयला गोंडवाना काल का कोयला है। इस कोयले का उपयोग मुख्यतः ओबरा के तापीय बिजली संयंत्र के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया की युवराज की सेराजेवी में हत्या, बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज तुलसीतानिया को डुबाया जाना या सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया की युवराज की सेराजेओ में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया की युवराज की सेराजेओ में हत्या था। यह विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की युवराज की सेराजेओ में हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में, 1929 में, 1930 में या 1927 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है 1926 ईस्वी। भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक ना, मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। चूंकि इस ऑप्शन में राजस्थान नहीं है इसलिए उत्तर जो होगा इसका तमिलनाडु होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? 12, 16, 18 या 14? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी, 14। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और भी 14 प्रमाण पत्र वैध होते हैं, जिसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस का फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांग पहचान पत्र इत्यादि। ये सभी 14 हैं जो मतदाता पहचान पत्र के अलावा भी 14 प्रमाण पत्र वैध होते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? केल्विन कूलिज, विलियम मैकिनले, वुडरो विल्सन या फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, वुडरो विल्सन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या कनाडा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या इस्लामाबाद?
चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय स्थित कहाँ है तो काठमांडू में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सार्क की स्थापना जो है दिसंबर 1985 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कर सकता है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1985 में दिसंबर में हुआ था। और इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। शिमला, पश्चिमी घाट, लद्दाख या दार्जिलिंग। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी लद्दाख। भारत में सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए पहले कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। 2, 4, 5 या 6। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी 5। साधारण विधेयक को कानून बनने से पहले 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। प्रथम वाचन में है संसद के किसी भी सदन में विधेयक का पेश किया जाना। दूसरा होगा विधेयक की विस्तृत समीक्षा। तीसरा वाचन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा तथा विधेयक का सदन द्वारा पारित किया जाना। चौथा दूसरे सदन में विधेयक को पारित किया जाना। एंड पांचवा राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो जो है इस 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। झील के पानी, नदी के पानी, भूजल या समुद्री जल। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी भूजल। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिटलर किसका प्रवर्तक था। नाजीवाद, उग्रवाद, फांसीवाद या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए नाजीवाद। हिटलर जो है नाजीवाद का प्रवर्तक था। जर्मनी का तानाशाह नाजीवाद का प्रवर्तक था। यह जर्मन राष्ट्र और जर्मनी प्रजाति की श्रेष्ठता पर आधारित था। इटली में फांसीवाद का जनक मुसोलिनी था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाजीवाद। आई होप कि अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।